बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपको बताते हैं एक यूट्यूब का किंग जिसके 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। फिर यूट्यूब के ऊपर एक बड़ा नाम है डक्की भाई। उसके मतलब के इतना बड़ा नाम होने के बावजूद पैसे का नशा समझ लें या समझ लें उसका असल ज़हनियत उसकी समझ लें कि आज तब जिसको आप इन्फ्लुएंसर समझते हैं, एक बड़ा यूट्यूबर समझते हैं या एक कंटेंट क्रिएटर समझते हैं, लेकिन आज वो कैमरे से निकल के वो उसी कैमरे के सामने कोर्ट के कटहरे में खड़ा है और उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है। किस चीज की FIR दर्ज हुई है जनाब? 420 की FIR दर्ज हुई है। उसके ऊपर गैम्बलिंग की FIR दर्ज हुई है और 1.5 सारे फ्रॉड्स की FIR दर्ज हुई है। लेकिन शायद हमारे ऑडियंस को उसकी कंप्लीट डिटेल नहीं पता, तो मैंने कहा इसके ऊपर कंप्लीट गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि डक्की भाई एक बड़ा नाम है। लोग समझते हैं कि यहाँ पे जब हम यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, जो हम यूट्यूब कैमरे के सामने हम बैठ गए हैं, हम लोगों को जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हम उनको जिस तरह मर्जी हम इस्तेमाल करें, जिस तरह मर्जी उनको यूज करें, उनके साथ कोई हमें हमदर्दी नहीं है। हम उनको फेक वेबसाइट्स बताएं, हम उन्हें फेक एप्स के बारे में बताएं, वो एप्स वो यूज करें, उससे उनको फायदा हो या नुकसान हो वो एक सेपरेट चीज है। उनको नुकसान भी होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने व्यूज के चक्कर में वीडियोस बनाई और स्पॉन्सरशिप तो ली, आपने अपनी जेब भर ली, लेकिन लोगों का लाखों का नुकसान हुआ। उसी हवाले से बात करेंगे डक्की भाई, जो कि पिछले दिनों लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट हुए हैं। जब वो इमिग्रेशन लाइन में थे, वहां पे उनको रेड कार्ड दिखाया गया और अरेस्ट कर लिया गया और उसमें और उनके ऊपर चार्जेस क्या थे? ऑलरेडी उनका नाम जो है वो कंट्रोल लिस्ट में था, ऑलरेडी उनका नाम जो है वो PCL में था। उनको वहां से अरेस्ट किया गया, उनका मोबाइल भी ले लिया गया। इससे पहले उनके ऊपर जो मेन चार्जेस थे वो ये थे कि उनकी 27 वीडियोस ऐसी थी जिनमें उन्होंने मुख्तलिफ एप्स के बारे में लोगों को बताया था कि आप ये वाली एप्स इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को उन्होंने बताया था, प्रमोशन ली हुई थी पीछे से। मतलब ये यूट्यूबर्स जो फेक यूट्यूबर्स हैं, जो बाद में अपना फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी फैमिली नहीं समझते और वो सिर्फ उनका दीन ईमान सिर्फ पैसा है, प्रमोशंस लेते हैं और जो भी कोई ऐप कहता है उसके ऊपर वीडियोस बना देते हैं और कहते हैं कि ये वाली ऐप इस्तेमाल करें। उनको इससे नहीं लगता, एक तो उनको व्यूज के पैसे मिल जाते हैं और एक दूसरे उनको वहां से प्रमोशन से पैसे मिल जाते हैं और वो अपने पैसे अपने जेब में डालते हैं, चाहे उससे किसी का फायदा होता है या नुकसान होता है, वो इस बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल इसी तरह डक्की भाई ने भी अपने ऑडियंस का नहीं सोचा, अपने फॉलोअर्स का नहीं सोचा। जो 4.5 मिलियन लोग उसको फॉलो कर रहे थे, उनको बेचारों का उसने काफी सारा नुकसान कर दिया। उसमें जो एप्स थी वो 1xBet, Binomo, B9 और B365, ये मतलब डिफरेंट एप्स थी जिनके बारे में उन्होंने प्रमोशन की। उन्होंने कहा अपनी 27 वीडियो में कि आप इनके ऊपर इन्वेस्ट करें, यहाँ से आपको ढेर सारा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। यहाँ से मजा तब आया जब उनका मोबाइल जो है वो वहां से जो एयरपोर्ट हुकाम थे उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया। जब उसको खंगाला गया, मोबाइल के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो बहुत सारी चीजें सामने आई। उनमें सबसे मेन चीज ये थी कि उन्होंने वहां से पैसे लिए हुए थे, उन एप्स से पैसे लिए हुए थे और इस वक्त डक्की भाई जो है वो इन एप्स के कंट्री मैनेजर थे। ऐसी गैम्बलिंग एप्स जो कि पाकिस्तान में इलीगल है, उनके कंट्री मैनेजर हैं आपके डक्की भाई। और अपने फैंस को यहाँ पे दिखाया कि ये देखें जी, ये मैं पैसे कमा रहा हूँ, आप भी ये वाली एप्स जो है इसके ऊपर आप इन्वेस्ट करें और कितना आसान है यहाँ से पैसे कमाना और आप यहाँ से आप भी पैसे कमा सकते हैं। और फिर जब वो कंट्री मैनेजर साहब गैम्बलिंग एप्स के जब पुलिस के हथे चढ़े तो फिर उनके खिलाफ PK एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, CPC 420 जो कि चीटिंग में आती है, चीटिंग भी क्योंकि उन्होंने की है। इसके अलावा 294B जो कि पेड प्रमोशंस होती हैं, इलीगल प्रमोशन, इलीगल ट्रेड प्रमोशंस होती हैं। ये एक यूट्यूबर का सिर्फ मासूम प्रमोशन नहीं है, बल्कि ये इलीगल प्रमोशंस थी जो कि जिससे लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है। इससे पहले भी डक्की भाई जो कि एक्सीडेंटली जो है वो फेमस हो चुके हुए थे, कोई उनका बिहेवियर तो है नहीं था इस तरह का, मतलब कोई वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई इतनी वो पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी नहीं है जनाब के वो मतलब के रिसर्च कर रहे थे या इस तरह का कोई चीज कर रहे थे। कभी जनाब वो 200 के ऊपर गाड़ी मोटरवे पे ऊपर चढ़ा रहे हैं, उन्होंने स्टीयरिंग के ऊपर पांव रखे हुए हैं, उससे वो वायरल हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं जनाब डक्की मस्त है। उस पर भी उसके ऊपर FIR हो गई। फिर उसके बाद 1-2 दफा उसने अपनी वाइफ के साथ जनाब आतिशी असला लेके वो घूम रहे हैं दोनों, उसकी वजह से उनके ऊपर मुकदमा तो नहीं हुआ, लेकिन काफी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन जितने भी लोग अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज जो है वो बताता चलूं कि आपने कथित तौर पे ये जो आप फैन बन जाते हैं इन लोगों के, आप ठीक है आप देखें इनका नाच गाना देखें, आप देख रहे हैं इनकी फैमिलीज देख रहे हैं, जिस तरह से भी आप देख रहे हैं
उनको देखते रहें, लेकिन कतई तौर पे ऐसे लोगों का मतलब ये जो प्रमोशनल बाद में बेचना कुछ शुरू कर देते हैं, कुछ भी इनसे न लें। आप इनको कतई तौर पे फॉलो ना करें कि आप जनाब ये ऐप आ गई है, ये ऐप आ गई है, इन ऐप्स के ऊपर ट्रस्ट ना कीजिएगा और ना अपना पैसा गवाया कीजिए। अब ये देख लें, जब डबल शाह अरेस्ट हुआ था ना, तो उसी तरह बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं जी शाह जी अगर होते ना तो हमारे पैसे जो है ना वो डबल हो जाने थे और हमें वापस मिल जाने थे। मैंने अभी भी डक्की भाई की एक तो वीडियो देखी है जो उसकी अरेस्ट की थी, उसमें समझ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, जब मैंने कमेंट देख रहा था उनके बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि वो मासूम है। लोगों को इतना अपने जाल में फंसाया हुआ है कि लोग अभी भी समझ रहे हैं कि शायद वो मतलब कि हमारे पैसे सिर्फ डक्की भाई पकड़े गए हैं ना, इस वजह से हमारे पैसे जाया हो गए। असल में वो स्कैम थे, वो एक गैम्बलिंग था, जुआ था, जो कि आपके पैसे जाया हो चुके हुए हैं। तो मेरी ये तमाम जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये यूट्यूबर्स हैं हमारे भाई, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली खुदारा अपने जो मासूम फॉलोअर्स हैं, अपने जो भाई हैं, उनके साथ फ्रॉड ना किया करें, उनके साथ इस तरह के स्कैम ना किया करें, किसी भी इस तरह की ऐप का हिस्सा ना बने जहां पे आपको अगर ट्रस्ट नहीं है कि ये यहां से किसी को नुकसान हो सकता है, तो काइंडली इस तरह की हरकतें ना किया करें ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर वो बरकरार रहे। आज आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप क्या समझते हैं कि डक्की भाई का यहाँ पे कितना कसूर है और कितने वो बेकसूर है, तो उसमें उसको डक्की भाई को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के